वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिप्लाई अकेडमी। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के सेकंड लेक्चर के अंदर हम रोनी ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रूल है हमारे पास, अगर लास्ट डिजिट जो है 5 से लेस हो तो हम उस 5 को सिंपली ड्रॉप करके बाकी रिमेनिंग वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 1.893। ये जो 3 है 5 से लेस है, इसलिए मैंने 3 को सिंपली ड्रॉप करके बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है 1.89 तक लिखा है। रोनी ऑफ से पहले सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद थी 1 2 3 4। रोनी ऑफ के बाद सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 रह गई है। सेकंड नंबर पर अगर आखिरी नंबर 5 से ग्रेटर हो तो हम उस आखिरी 5 नंबर को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में हम एक नंबर ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा है 1.766। 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो 6 को ड्रॉप करके बाकी लेफ्ट साइड में एक नंबर हमने ऐड किया। जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 के अंदर अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्ट इक्वल टू 5 हो, इस सूरत में यहाँ पर 3 केसेस लागू होंगे। नंबर ए, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द लेफ्ट डिजिट, नंबर ए का एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि पॉइंट तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने साथ में एग्जाम्पल लिखा नहीं है तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट, द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द लेफ्ट डिजिट इज इवन, देन द 5 इज सिंपली ड्रॉप। अगर लास्ट नंबर 5 हो और 5 के लेफ्ट साइड में अगर इवन हो तो हम उस सूरत में 5 को सिंपली ड्रॉप करके रिमेनिंग वैल्यूज हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.45 rounded off to is rounded off to 1.4। आखिर में 5 था, लेफ्ट में इवन था, तो 5 को हम सिंपली ड्रॉप करके बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हम लिखेंगे। केस नंबर बी है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट 5 हो एंड द लेफ्ट डिजिट इज ऑड, लेफ्ट में ऑड हो तो देन दिस ऑड इज इंक्रीज बाय 1। इस ऑड नंबर के अंदर हम एक नंबर ऐड करेंगे। बी का जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1.35 इज राउंडेड ऑफ टू 1.4। लास्ट में 5, लेफ्ट में ऑड नंबर था तो हमने 5 को ड्रॉप करके ऑड नंबर के अंदर हमने एक नंबर ऐड करके इसको इवन बना दिया। सी, इसका जो केस सी है, इफ 5 इज इन second decimal place and after 5 there is non-zero digit, then after dropping 5 the left number is increased by 1। सेकेंड डेसिमल प्लेस में अगर 5 हो और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो उस सूरत में 5 को सिंपली ड्रॉप करने के बाद 5 के जो लेफ्ट साइड नंबर है उसके अंदर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो हम एक नंबर ऐड करेंगे। इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल 1.752 is rounded to 1.8। सी का भी 2 केसेस बनता है। पहला केस ए मैंने लिखा है, बी है आफ्टर 5 there is 0, then if the left number is even, then 5 is simply drop। if the left number is odd,
then this odd number is increased by 1, ये जो बी है, सी का जो बी पार्ट है, इसमें यह कह रहा है 5 के बाद अगर 0 हो, तो 5 के बाद अगर 0 हो तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे। 5 के बाद 0 हो और 5 के लेफ्ट साइड पे इवन नंबर हो, तो हम 5 को सिंपली ड्रॉप करके रिमेनिंग वैल्यूज लिखेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 1.850, लास्ट में 0 है, 5 के लेफ्ट साइड में इवन है, तो 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद जितने भी नंबर है उन सबको भी ड्रॉप करना है, तो रिमेनिंग वैल्यूज है 1.8, यानी कि 5 को हमने 5 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे उसको हम सिंपली ड्रॉप करके रिमेनिंग वैल्यूज हमने लिख लिया। दूसरा एग्जांपल है 1.750, यहाँ पर लास्ट में 0 है, 5 के लेफ्ट में ऑड है, तो हम 5 के बाद जितने भी नंबर है उनको ड्रॉप करके इस ऑड नंबर के अंदर एक नंबर ऐड करेंगे, तो ये होगा 1.8। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, पहला नंबर पे है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के क्या रूल होंगे वो हम आपको बताते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हम राउंडिंग ऑफ करते वक्त हम उस वैल्यू को हम देखेंगे जिसके इस वैल्यू के अंदर सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होंगे। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाली जो वैल्यू है उसके तहत हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 72.1, 3.42, 0.003, इसको हमने ऐड किया है, इन तीनों को हमने ऐड किया है। इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 75.523। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको हमने ऐड करके ये आंसर लाया है। तो इनमें से जिसके पास सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी उसके साथ हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। पहला नंबर पे 72.1, इसमें डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर को इसके तहत हमने राउंड ऑफ करना है। 2 जो है 5 से लेस है, 23 को ड्रॉप करके हमने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको राउंड ऑफ किया 75.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर ये आया। तो यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस लीस्ट नंबर के अंदर एक डेसिमल प्लेस है, तो इस आंसर को भी हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। बाकी राउंडिंग ऑफ के रूल्स वही फॉलो होंगे, मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करके 53.1 लिखा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमारे पास ये रूल है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमने डेसिमल प्लेस को देखा, यानी कि उस नंबर के तहत हमने नंबर को राउंड ऑफ किया जिसके पास सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम डेसिमल प्लेस को नहीं देखेंगे, हम उस नंबर के तहत राउंड ऑफ करेंगे आंसर को जिसके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जिन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उन वैल्यूज़ में जिनके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके तहत हम आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। ये एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर। इस एग्जांपल के अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है, तो कंबाइन एग्जांपल मैंने लिखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। अब इन तीनों के अंदर चेक करें तो इसके अंदर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, एक्सपोनेंट तो शामिल नहीं होगा, बाकी 1 2 3। तो ये जो आंसर है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। देन द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। बाकी जो राउंडिंग ऑफ के जो रूल है वही होंगे जो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ तक 1 2 3 होंगे, तो आप ज़रा चेक कर लें। 76 7 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम सबको ड्रॉप कर दें, इस 5 के अंदर एक नंबर ऐड करें, तो ये वैल्यू होगी 1.46 10 की पावर 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर।